Great evening, all my dear friends. Let's start our journey. Let's start our question answer session. Here I am, Samir Narad, international motivational speaker and life coach. Here to help you, here to serve you. Awesome. So I can see two questions in the chat box. Let me go through that. ग्रेट सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि सर मैंने मेरा फिंगरप्रिंट का रिपोर्ट आपसे जनरेट किया हुआ है, मुझे अभी क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, लेकिन अभी मैं एक्शंस कैसे लूं? हाउ शुड आई टेक द एक्शंस? आई वुड से my dear friend, do not get into the trap of perfection. Okay, take massive imperfect action. Take massive imperfect. देखिए जब आप एक्शन लेंगे तो जरूरी नहीं कि एक्शन परफेक्ट होने वाली है. आई वुड से टेक मैसिव इम्परफेक्ट एक्शन. जो भी आपको पॉसिबल है एक्शन लेना, वहां से आप शुरू कर दो. आप सोचते रहेंगे, यू विल लूज लॉट ऑफ टाइम. और जब हमने काउंसलिंग की थी जूम के ऊपर से, तो आपके पास मैंने वो रिकॉर्डिंग भी शेयर की है. यू नो, यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग अगेन, यू कैन गो थ्रू योर रिपोर्ट अगेन ऑफ योर फिंगरप्रिंट्स, एंड यू कैन पिन पॉइंट सम की एक्शन स्टेप्स. मतलब कुछ इंपॉर्टेंट एक्शन स्टेप्स मैंने आपको बोले थे, उससे आप शुरू कर दो. स्टार्ट विद दैट. Okay, start with that. Do not wait for the perfection. You're phenomenal, you're powerful, you're amazing. Just take action. This is what I can say. I hope you got the answer. Let me go to the next question. Kindly guide on vital brain hormones. देखिए ब्रेन हॉर्मोन्स के ऊपर अगर आप गूगल में जाएंगे तो बहुत जबरदस्त डेटा आपको मिल सकता है. मैं आपको ये मोमेंट पे इतना ही कहूंगा कि आपको जिंदगी में एक हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको लीड करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को आपको फॉलो करना है. मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करना, ग्रेटिट्यूड, मेडिटेशन. बाय द वे, आपने सबकॉन्शियस माइंड का कोर्स ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, राइट? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सबकॉन्शियस माइंड का 25 घंटे का कोर्स है यार, 25 आवर्स कोर्स, इन डेप्थ कोर्स. इट इज अवेलेबल टू यू 24/7 ऑन द समीर नारद ऐप. आपने वो परचेज किया है, आई नो दैट. प्लीज गो थ्रू दैट, बिकॉज उसमें मैंने सब स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर किए इनडायरेक्ट वे में मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर किए हुए हैं. सिर्फ एक चीज का यहाँ पे मैं आपको मतलब कंसेप्ट बताना चाहूंगा. डोपामिन करके एक हार्मोन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमें फील गुड फैक्टर देने के लिए. ओके, फील गुड फैक्टर देने के लिए डोपामिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है. और ये हार्मोन मेरे दोस्त, अगर आप ये हार्मोन पाने के लिए किसी इंसान के ऊपर, किसी चीज के ऊपर अगर आप निर्भर हो, आप गए काम से, आपका काम तमाम. ओके, सो प्लीज, अगर आपको डोपामिन चाहिए, हैव अ बिग गोल इन योर लाइफ. यहां पे अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट में आपको बताना चाहूंगा, इफ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल एंड थिंग्स. अगर आपकी जिंदगी आप लोगों से, किसी चीजों के साथ आप कनेक्ट करोगे, यू विल डू अ बिग ब्लंडर. यू नो व्हाई? बिकॉज लोग बदल जाएंगे, वो चीजें बदल जाएंगी और आपकी हालत बदतर हो जाएगी. मेरे दोस्त, आपके जिंदगी में जो लोग हैं वो आपसे कैसा बिहेवियर रखेंगे आपके हाथ में नहीं है. इट इज नॉट इन योर कंट्रोल एवर. जो चीजें आपकी जिंदगी में, वो चीजें कब चेंज हो जाएगी आपके हाथ में नहीं है. तो ये क्रिटिकल फैक्टर के ऊपर मैं आपको फोकस करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा. प्लीज हैव अ मैसिव गोल इन योर लाइफ. आपके जिंदगी में आपके साथ कौन कैसे बिहेवियर कर रहा है, आपको क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. जस्ट फोकस अपॉन योर गोल. दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. टेक दैट चार्ज ऑफ डोपामिन, बिकॉज डोपामिन ये आपको फील गुड का फैक्टर देता है. और डोपामिन अगर आपके बॉडी में कम हो गया मेरे दोस्त, तो आप डिप्रेशन में जाओगे. You will straight away go into depression and you will have to go for psychiatric treatment. फिर आपको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ेंगे. एंड व्हाट आर द एंटी डिप्रेसेंट्स? एंटी डिप्रेसेंट्स क्या होते हैं? वो आपके बॉडी में जबरदस्ती वाला डोपामिन क्रिएट करते हैं, जो एडिक्शन की बहुत मतलब एक घंटा है. एडिक्शन के जोन में आप जा सकते हो, और इसीलिए आपको आपके गोल के साथ आपकी जिंदगी को कनेक्ट करना है. Do not connect your life to people and the things. भगवत गीता में ऑलरेडी बताया हुआ है, परिवर्तन ही संसार का नियम है.
तो जो भी लोग आज आपके जिंदगी में हैं, एक तो वो चले जाने वाले हैं या फिर वो बदलने वाले हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. So do not depend on them for your happiness. Take charge of your happiness. Take charge of that dopamine. Do some exercise on regular basis. Do some yoga, maybe gymming or running, cycling, whatever. Do some kind of exercise. Do some kind of prayers. Have big goals in your life. Go for that. That's it. This is how you can maintain all great hormones. Appreciate yourself. Gratitude. सब कुछ बताया हुआ है यार. I have explained each and everything in the course. Do not take it for granted. Please watch that course and follow the system. तो ऑटोमेटिकली आपके जो हॉर्मोन्स है वो एकदम जबरदस्त हो जाएंगे. टॉनी रॉबिन्स का यहाँ पे कोट मुझे याद आ रहा है. द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस. लेट मी रिपीट अगेन. क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज क्वालिटी ऑफ योर इमोशंस. सो आपके इमोशंस आपके हाथ में होने चाहिए यार. अगर लोगों के हाथ में है, लोगों के बिहेवियर की वजह से अप एंड डाउन हो रहा है, then there is no point in living in this independent India. क्या फायदा फिर इंडिपेंडेंट इंडिया में रह के? अगर आपके थॉट्स और फीलिंग्स आपके हाथ में नहीं है, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? इट इज एज गुड एज यू आर लिविंग विद टेररिस्ट. इट इज एज गुड एज दैट. सो प्लीज टेक चार्ज ऑफ योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, because the quality of your life is quality of your emotions. Be in grateful state yaar. You are blessed beyond imagination. You are blessed. आप बोलेगे समीर मेरे जिंदगी में ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ऐसे करते रहोगे, किसी का बाप भी आपको खुश नहीं कर सकता, भगवान भी आपको खुश नहीं कर सकता. अगर आप गिनते रहोगे ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, क्या है उसके ऊपर फोकस करो मेरे दोस्त. यू आर ब्लेस्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन. आज ऐसी कुछ चीजें आपके जिंदगी में है, जो चीजें पाने के लिए बाहर लोग मर रहे हैं. पीपल आर डाइंग आउटसाइड. देखो मैं ऐसे नहीं कहता कि जो चीज आपकी जिंदगी में नहीं है वो पाने की आप कोशिश मत करो, बड़े सपने देखना बंद कर दो. आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट. बी ग्रेटफुल विथ व्हाट यू हैव एंड हैव अ बिग विजन. गो फॉर समथिंग विच यू डोंट हैव. जो आपके आज जिंदगी में नहीं है उसके लिए जाओ, लेकिन खुशी के साथ जाओ यार. देयर इज नो पॉइंट क्राइंग एंड गोइंग फॉर इट. आई होप this is making sense with you, and this will help you to maintain all your hormones in your body, and you will live a happy, awesome, fantastic life. Amazing question. Let me go to the next question. So there is a question. Right now I am facing a challenge in adapting to new technology, new technique. Please share some strategy. It would be great help. Great. देखिए, आप नई टेक्नोलॉजी को वगैरह अडॉप्ट करना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप सिंक में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले माइंड लेवल पे सिंक में जाओ. माइंड लेवल पे आप वो टेक्नोलॉजी को बहुत ब्यूटीफुल वे में हैंडल कर रहे हो, आप सिंक में हो, आप बहुत कंफर्टेबल हो, ये इमेजिन करना शुरू करो. इमेजिन दैट maybe you can do the affirmation that I am well versed with the technology. I'm so comfortable with the new technology. You can start doing these affirmations, and along with that, do the practice. Because अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और माइंडसेट ये यार ये बहुत बकवास है, ये बहुत बोरिंग है यार, ये मुझसे नहीं हो सकता, ये क्या, ये फालतू की चीजें बनाई, ये कैसी टेक्नोलॉजी है. If you approach like this, it will take a lot of time to master the technology. But if you have a broad smile on your face, curiosity in your heart and mind, and then you go for the new technology with a great belief, you will master that technology really fast. And hunger, my dear friend, ये जो नई टेक्नोलॉजी या फिर जो भी आप सीखना चाहते हो, क्यों सीखना चाहते हो? What is the reason behind that? What is the why? क्यों सीखना चाहते हो? When your why is strong, when your why is powerful, then how is so much easier. So if you are hungry for your success, I know you're learning new technology for your success, for your mission, for your goal, then when you have that goal in front of you, then it will be very easy for you. Create that hunger again. Ask yourself, yaar ye main kyun seekh raha hu, kyun seekh rahi hu, why I'm doing all these things. You'll get the answer, are yaar mujhe ye achieve karna hai. Then it will give you the power. Then it will give you the amazing amount of power to learn the technology. I hope you got the answer. Great. Great. So let me go to the next question. Okay.
सो माइंड और बॉडी के लिए पॉजिटिव हैबिट्स कैसे डेवलप करें, व्हाट आर द हैबिट्स? देखिए, आप अगर सबकॉन्शियस माइंड का जो कोर्स है हमारा, जो ऐप में है, उसको ढंग से देखेंगे, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया है। जो भी बेस्ट टू बेस्ट चीजें हैं मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सो आई वुड से प्लीज वॉच दैट कंप्लीट कोर्स एंड मेक नोट्स ऑफ दैट। जब आप वो वीडियोस देखेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे, प्लीज मेक नोट्स कि मैंने वहां पे कौन से एक्शन स्टेप्स आपको बताए हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, बिकॉज मैंने एक्सटेंसिव लेवल पे वो सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, डे टू डे लाइफ के हमारे हैबिट्स, बहुत सारी चीजों के ऊपर मैंने बातें की है। एंड apart from that, you can keep on watching some great videos by the great trainers, speakers on the YouTube, and you can learn from them also. You can watch videos of Tony Robbins, Jack Canfield, Bob Proctor. There are so many great phenomenal people, and you can follow those strategies. And this is how you can, लेकिन एक ही टाइम सब कुछ डेवलप करने की कोशिश मत करना. It will be really confusing, it will be really boring for you. Start with something really important. Start with the visualization, start with the affirmation. At least start with the visualization, because यार एक बार आप विजुअलाइज करना सीख लोगे, देखो रात को सोने से पहले आप अल्फा स्टेट में रहते हो, यू आर इन अल्फा स्टेट, और आई वुड से यू आर इन हिप्नोटिक स्टेट, और वो हिप्नोटिक स्टेट को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज यू आर ऑन वर्ज ऑफ स्लीपिंग. ओके, you are very tired, you are feeling very drowsy, you are on the verge of sleeping, on the verge. So बहुत thin line है यार, बहुत thin line है वो अल्फा स्टेट में और नींद में. तो इसलिए आपको सबसे पहले वो अल्फा स्टेट को मैनेज करना है, रेगुलरली आपको विजुअलाइजेशन वगैरह करना है, उससे आप आपके सबकॉन्शियस को बहुत जबरदस्त वे में प्रोग्राम करेंगे, और बाकी का काम सब सबकॉन्शियस देख लेंगे. देखो, एक बार आपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर दिया आपके टारगेट के लिए, आपके मिशन के लिए, उसके बाद वो सबकॉन्शियस आपसे वो सब चीजें करवा लेगा. आपकी जिंदगी में ऐसे लोग लाएगा, वैसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा, ताकि आप आपका टारगेट अचीव करो. सो मास्टर दिस टेक्निक. एवरी सिंगल डे यू हैव टू विजुअलाइज. आप कहां पे भी हो, आप प्लेन में ट्रैवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, आप बस में हो, आप गांव में हो, यू कैन विजुअलाइज. बिकॉज रात को सोने से पहले आप क्या करने वाले हो या फिर क्या करना चाहते हो, no one can stop you. Is there anyone? Is there anyone in the world who is going to stop you from visualizing? I don't think so. Not at all. No one. Because once you close your eyes, what you are going to imagine and all, you take the charge. So do that every single day, because that is a critical habit. Start with that every single day. So let me go to the next question. Okay. So there is one question by one of our participants. She raised her hand. Go ahead, my dear friend, unmute yourself and ask your question. Unmute yourself and ask your question. Yes, Manjiri, go ahead, ask your question. Okay, you muted yourself again. Unmute yourself. Unmute yourself and ask your question. Unmute yourself, Manjiri, and ask your question. Yeah, go ahead. Go ahead. You are unmuted. सर, क्वेश्चन ये था कि जो हमारे माइंड में निगेटिव स्टेटमेंट आते, तो देखो कि हम सोचते कि ये पॉजिटिव करना है, ये अच्छा करना है, तो माइंड में आते कि नहीं ये बुरा नहीं करना है, ये जो निगेटिव स्टेटमेंट आते तो इन्हें रोके कैसे? Can you please repeat your question? सर, हमारे माइंड में जो निगेटिव स्टेटमेंट आते हैं उन्हें कैसे रोके? ओके, देखिए, नेगेटिव थॉट्स माइंड में आना, इट्स अ ह्यूमन थिंग. आप एक इंसान हो, नेगेटिव थॉट्स हर एक इंसान के माइंड में आते हैं, मेरे भी माइंड में आते हैं. दुनिया का नंबर 1 ट्रेनर टॉनी रॉबिन्स, उसके भी माइंड में आते हैं, बिकॉज उसको एक बार पूछा था कि यार आप इतने एनर्जेटिक रहते हो, इतने डायनामिक रहते हो, क्या कभी आप नेगेटिव सोचते नहीं हो? क्या आप एक इंसान हो या फिर कौन हो आप? क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि नहीं? He said absolutely yes, a big yes. मैं भी नेगेटिव सोचता हूँ, नेगेटिव थॉट्स, फीलिंग्स मेरे भी माइंड में आते हैं. इट इज एब्सोल्युटली ओके, लेकिन वहां पे हमें ज्यादा देर तक रहना नहीं है. तो वहां से हम लोग शिफ्ट कैसे करें? तो वहां से शिफ्ट लेने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट ऑप्शन जो मैं आपको हर बार कहता हूं, इट्स अ ग्रैटिट्यूड. इट्स अ ग्रैटिट्यूड. The moment you are in a grateful state, you entertain happy thoughts, you entertain great thoughts, and you come out of the negative thoughts. So negative thoughts को negate करने के लिए, खत्म करने के लिए,
आप ग्रेटिट्यूड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चैंटिंग, भगवान का नाम लिख सकते हैं, आप अफर्मेशंस कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। आप कोई अच्छा पसंदीदा गाना गा सकते हैं। यू नो, आई शेयर यू वन टेक्निक विच इज नोन एज सक्सेस सॉन्ग। सबकॉन्शियस माइंड का कोर्स आपने परचेज किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट कोर्स। और वहां पे मैंने एक सक्सेस सॉन्ग की टेक्निक शेयर की है, तो आप सक्सेस सॉन्ग बना सकते हैं, खुद का वो गा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी अनगिनत चीजें आप कर सकते हैं जिससे आप हर बार पॉजिटिविटी के जोन में आ सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इट इज एब्सोल्युटली ओके। जब भी आएंगे, जस्ट शिफ्ट योर फोकस विद द हेल्प ऑफ ग्रेटिट्यूड, चैंटिंग एंड डिफरेंट टेक्निक्स। आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर। सर बट ना एक कंक्लूजन था। या देखो जब ऐसे बाइक से जा रहे या गाड़ी से जा रहे, राइट, तो ऐसे माइंड, देखो ऐसे ये होता है कि आगे जाके जब हमारा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? ऐसे वो ये सब माइंड में आता है उस वजह एब्सोल्युटली, से। एब्सोल्युटली। देखिए, ये थॉट सिर्फ, आप ऐसे मत सोचिए कि ये थॉट सिर्फ आपके माइंड में आते हैं, ये थॉट सभी लोगों के माइंड में आते हैं। लेकिन ये जो थॉट्स क्रिएट हो रहे हैं, ये थॉट्स कहां से आ रहे हैं? ये डर की वजह से आ रहे हैं। इट इज कमिंग आउट ऑफ फियर, राइट? तो हमारे जिंदगी में हमें हर बार दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक है फियर, एक है फेथ। तो आप किसे पकड़ना चाहोगे? See, whenever you have such kind of negative thoughts कि यार मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, you know what kind of affirmation you should do? I personally do that. जब मुझे डर लगता है, I do the affirmation, I am divinely protected. ओके सर। I am divinely protected. ओके सर। या फिर जो भी भगवान को आप मानते हैं उनका नाम आप ले सकते हो, या फिर जस्ट बोल सकते हो आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, होल यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग मी, होल यूनिवर्स, ऑल गॉड, गॉडेस, सेंस, एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग मी, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड। अगर आप ये अफर्मेशन शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली यू विल फॉरगेट अबाउट द फियर एंड यू विल बिकम फेथफुल। ओके सर। Great, थैंक amazing question. Thank you so much. Go ahead, my dear friends, and ask your questions. यहाँ पे आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करूंगा and you can ask your questions. So this facility is also available for you. So go ahead and ask your question. I'm waiting for your questions. More questions in the chat box. यार आप questions एकदम तैयारी के साथ आया करो, ताकि मतलब जब हम लोग हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करें तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन आंसर सेशन मतलब हमारे चैट बॉक्स में हो और मैं आपको आंसर कर पाऊं। आई नो मोस्ट ऑफ यू थिंक लाइक शायद और कोई लोग सवाल पूछेंगे, वहां से कुछ नॉलेज मिल सकता है। या इट इज पॉसिबल, 100% यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स क्वेश्चंस आल्सो। लेकिन यार आप भी सवाल पूछो ना, इट कैन बी अ सिली क्वेश्चन। Okay, great. So there is one more question. How to have patience and discipline? Wow, amazing. How to have patience and discipline. So discipline के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ है। फिर से एक बार वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊं। देखो, डिसिप्लिन कोई भी चीज में तभी आ सकता है when you are in a do or die situation. When something is on the stake, something is on the stake. अभी एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। इंडिया में लोग यहाँ वहां पे कचरा फेंक देते हैं, जहां पे चाहिए वहां पे फेंक देते हैं, मतलब they do anything, absolutely anything they want. This is what Indians do. Unfortunately, it is a reality. लेकिन वही इंसान जब फॉरेन में जाता है, अब्रॉड में जाता है, उसकी हिम्मत नहीं होती कहां पे भी कचरा फेंकने की, बिकॉज उसको पता है कि वहां पे इमीडिएटली फाइन उसके ऊपर आ सकता है, पेनल्टी, पनिशमेंट उसको मिल सकती है। इसलिए वो डर के मारे वहां पे डिसिप्लिन में रहता है, राइट? वहां पे बहुत डिसिप्लिन वो मेंटेन करता है। क्यों? बिकॉज वहां पे कुछ तो स्टेक पे है। एंड व्हाट इज ऑन द स्टेक? उसकी इज्जत स्टेक पे है, उसका पैसा भी स्टेक पे है, और इसीलिए वो डिसिप्लिन में रहता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्लीनिंग के बारे में, हमारे जिंदगी में हम जहां पे भी डिसिप्लिन क्रिएट करना चाहते हैं, वहां पे कुछ तो स्टेक पे होना चाहिए। एंड हाउ यू कैन डू दैट? देयर आर वेरियस वेज। अभी मैं आपको एक क्लासिक एग्जांपल दूंगा, क्लासिक एग्जांपल, मजा आएगा ये एग्जांपल सुनने में। विवेक बिंद्रा, नाम सुना है क्या आपने? विवेक बिंद्रा इंडिया का, एशिया का टॉप मोटिवेशनल स्पीकर है, एकदम बाप, कड़क, एकदम जबरदस्त। आई लव दैट गाय। लेकिन उसका एक चैलेंज था, बहुत सालों से चैलेंज था, और मैं सोच रहा था यार ये मतलब ये काम क्यों नहीं कर रहा ये चीज के ऊपर, आज तक इसी किसी ने बताया क्यों नहीं? कैन यू गेस व्हाट इज दैट?
what was the challenge with the Vivek Bindra? I used to think यार उसे कोई बता क्यों नहीं रहा है, and that was his weight. That was his weight. उसके weight के बारे में, he is too healthy. He is too healthy. तो उसके वेट के बारे में आई डोंट नो कभी उसे किसी ने बोला कि नहीं यार भाई आपका जरा वेट कम करो, स्लिम एंड ट्रिम हो जाओ. आई होप किसी ने तो रिसेंटली उसे बोला होगा, ताने मारे होंगे, शायद इज्जत निकाली होगी, आई डोंट नो. अभी पता है विवेक बिंद्रा जी क्या कर रहे हैं? कभी उनके यूट्यूब चैनल या फिर इंस्टाग्राम पे जाके देखना. अभी वो हर दिन एक्सरसाइज करते हुए फोटोज अपलोड करते हैं और उन्होंने 100 डेज चैलेंज उसका नाम दिया है. उन्होंने 100 डेज चैलेंज ऐसे नाम दिया है. तो पूरी दुनिया को, करोड़ों लोगों को, मिलियंस लोगों को उन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक्सरसाइज करने वाले हैं 100 दिन के लिए. अभी 100 दिन का फंडा किया है मेरे दोस्त. हर दिन अगर बंदा एक्सरसाइज करेगा और 100 दिन के लिए करेगा तो उसको आदत लग जाएगी. 100 दिन के लिए उसको आदत लग जाएगी और उसकी इज्जत स्टेक पे है ना. आज उसकी इज्जत उसने दांव पे लगाई है. अगर वो 100 डेज चैलेंज बोलता है, 10-20 दिन करके छोड़ देता है, तो उसकी ब्रांड वैल्यू क्या रहेगी, उसकी औकात क्या रहेगी? कुछ भी नहीं रहेगी. ही विल बी ओवर. सब लोग उसको ताने मारेंगे, अरे यार तू ही बोलता है कि डिसिप्लिन रखो, ये करो, और तू ही नहीं कर पाता, और हमें क्या बोल बच्चन देता है. लोग ऐसे कमेंट्स करेंगे, उसे पता है. और इसीलिए उसने वो 100 डेज चैलेंज, वो शांति से भी कर सकता था ना. बहुत लोग, एक फेमस कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस. लिसन, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइज. ये है ना बहुत जबरदस्त डायलॉग. लोग मारते हैं और खुद को उल्लू बनाते. वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द बिग नॉइज. ये मेरा प्रिंसिपल है. ऐसे वो खुद से बोलते हैं. और वर्क हार्ड इन साइलेंस नहीं करते, दे स्लीप इन साइलेंस. वो साइलेंस में सो जाते हैं और उनकी जिंदगी ऐसे ही टाइम पास में गुजर जाती है. कुछ एक्शंस नहीं लेते, वो डिसिप्लिन नहीं रखते. तो अगर आपको लगता है कि शायद आप भी ये गलती कर रहे हो, बहुत सालों से खुद को उल्लू बना रहे हो कि यार मैं ना कुछ तो ऐसा करके दिखाऊंगा ना, लोग चौंक जाएंगे, रुको जरा, मैं शांति से काम ले रहा हूं, किसको बताऊंगा नहीं, मैं शांति से मेरे मन में रखूंगा. खुद से पूछो कितने सालों से आपने खुद को उल्लू बनाया है इस तरह से. आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली. दिस इज अ रियली टफ क्वेश्चन. आई एम आस्किंग यू, यू आस्क योरसेल्फ टू. और विवेक बिंद्रा को पता है अगर वो वर्क हार्ड इन साइलेंस वाला फंडा लगाएगा तो वो बर्बाद हो जाएगा. और इसीलिए उसने अनाउंस किया है सोशल मीडिया के ऊपर, और वहां से उसका डिसिप्लिन वो क्रिएट कर रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर फ्रेंड? आर यू गेटिंग द पॉइंट? अगर आपको भी डिसिप्लिन क्रिएट करना है कोई चीजों में, ऐलान करो, दुनिया को बताओ, कुछ तो स्टेक पे रखो. बोलो कि यार ये इतने दिन के लिए मैंने ये नहीं किया ना, इतना पैसा दूंगा मैं. वो बेट लगाओ किसी के साथ, कुछ तो पैसा वगैरह इन्वॉल्व रहेगा ना, तो बराबर आप वो डिसिप्लिन के जोन में आओगे. या फिर अगर आपने डू और डाई सिचुएशन में आप गए, यू नो समथिंग कॉल्ड एज डू और डाई, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन क्रिएट होता है. जान पे आता है ना यार. थिंक अबाउट इट. दीज आर द थोड़े से वियर्ड वेज है डिसिप्लिन क्रिएट करने के. मैनेजमेंट स्टाइल वाले नहीं है. बिकॉज वो मैनेजमेंट स्टाइल वाला किसके लिए पता है? जो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड वगैरह बंदा है. यू आस्क योरसेल्फ, वर्क हार्ड इन साइलेंस वाला डायलॉग आपने कितने दिनों से खुद को बोला है, और कितने सालों से, महीनों से आपने खुद को उल्लू बनाया? खुद को, दूसरों को नहीं. बिकॉज इट इज योर लाइफ. अगर आप आपका गोल अचीव नहीं करते, यू आर नॉट फूलिंग अदर्स, यू आर फूलिंग योरसेल्फ. और ये जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो. और मुझे पता था कि यार, मैंने ये आपको लास्ट टाइम भी बोला कि यार मुझे सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं 2022 में मैंने अनाउंस कर दिया, आई एम गोइंग टू क्रिएट 365 वीडियोस इन 365 डेज. तो मुझे करना है अभी, और मैं कर रहा हूं. इफ यू गो ऑन द फेसबुक राइट नाउ, आई हैव क्रिएटेड अराउंड 150 वीडियोस. नॉट 150, आई वुड से मोर देन दैट. और अभी भी ये जर्नी चालू है, अभी कुछ महीने बाकी है. आई एम गोइंग टू पुश माई सेल्फ एंड क्रिएट मोर वीडियोस. आई विल ब्रेक दैट रिकॉर्ड ऑफ 365. तो ये क्यों पॉसिबल है? ये डिसिप्लिन कहां से आ रहा है? बिकॉज मैंने ऐलान किया. सो दिस इज द वे टू गो माय डियर फ्रेंड. दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील. यू आस्क योरसेल्फ,
Are you self motivated? Are you going to do it on your own? चुपके से पॉसिबल है, करो, ग्रेट. अगर नहीं पॉसिबल है, ऐलान करो, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन क्रिएट हो जाएगा. एंड व्हेन इट कम्स टू द पेशेंस, हाँ, आई वुड से, देखो यार, कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं क्रिएट होती. मतलब लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस, इट्स नथिंग लाइक दैट. सक्सेस इज अ सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स यू पुट डे इन एंड डे आउट. Success is not an overnight event, it's a sum of addition of small efforts you put day in and day out. So आपको हर दिन efforts डालते रहना है. Do not look at the result. Okay, follow the process. एक बहुत अच्छा कोट है, follow the process, result will take care of itself. हाँ, रिजल्ट आपके माइंड में आप होना चाहिए विजुअलाइज करते समय, सिस्टम को फॉलो करते समय. बट व्हेन यू आर फॉलोइंग अ सिस्टम, डू नॉट एक्सपेक्ट रिजल्ट, जस्ट एंजॉय द प्रोसेस and result will take care of itself. And this is how you can develop the patience also. Wow, now this is an amazing question. How to make more friend by our communication? Amazing question. ये क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक किताब सजेस्ट करूंगा, शायद ये किताब के बारे में आपको पता भी होगा. How to win friends and influence people. Okay, How to win friends and influence people by Dale Carnegie. आप ये किताब पढ़ सकते हो. वो किताब का क्रक्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं. अगर आपको लोगों के साथ फ्रेंडशिप क्रिएट करनी है आपके कम्युनिकेशन से, देन माय डियर फ्रेंड, यू नीड टू बी इंटरेस्टिंग. You need to be interesting. I'm sorry. You need to be interested. I'm sorry. You need to be interested. What is meaning of interested? मतलब जब आप लोगों से बात करोगे, try to know more about their life. Ask them questions. Make them comfortable. Ask them कि यार आपको क्या पसंद है? What excites you? What are you passionate about? Talk about those topics. आप खुद के बारे में बताते रहोगे, then you cannot create that bond. देखो, रैपो बिल्डिंग अगर आपको करना है, व्हाट इज फ्रेंडशिप? बेसिकली फ्रेंडशिप इज अ रैपो बिल्डिंग, राइट? रैपो बिल्डिंग अगर आपको करना है तो सामने वाले इंसान को ऐसे लगना चाहिए कि यार आप उसी के जैसे हो. लेट मी रिपीट, अगर आपको रैपो बिल्डिंग करना है, इन्फ्लुएंस क्रिएट करना है, तो आपको सामने वाले को यकीन दिलाना है कि आप उसी की तरह हो. तो आप ये कैसे कर सकते हो? जो वो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, जो टॉपिक के बारे में बोल रहा है, वो टॉपिक के बारे में आप भी बोलो. देखो, हर एक इंसान को लगता है कि यार उसका किसी ने तो सुनना चाहिए, मतलब वो बोलते रहेगा और बाकी के लोग सुनते रहेंगे. तो ये अगर आप उसको दे सकते हो, लिसनिंग का जो गिफ्ट है, अगर आप उसे दोगे, he will become your best friend. I try to give, when your intention is pure, and when you really want to help someone, you create a great bond. यार ऑटोमेटिकली वो ग्रेट बॉन्ड क्रिएट होता है, बिकॉज सामने वाला इंसान आपके वाइब्स को कैच कर रहा है. उसको सबकॉन्शियस माइंड आता है नहीं आता है कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका सबकॉन्शियस आपके वाइब्स को कैच करता है. और देखो यार, कोई भी इंसान या फिर हम भी किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, समवेयर डाउन द लाइन वो मतलब हमारे माइंड में भी चलता है ना कि यार व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा इसमें फायदा क्या है. ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली हर एक के माइंड में, तो वो भी अपना फायदा सोच रहा है ना यार, वो भी अपना फायदा सोच रहा है. तो आप उसको फायदा कैसे दिलाओगे उसके बारे में सोचो. हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन. ब्रायन ट्रेसी ने, मुझे एक वीडियो याद आ रहा है, ब्रायन ट्रेसी नाम सुना है ना आपने? ब्रायन ट्रेसी बहुत बड़े इंटरनेशनल कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, सेल्स एक्सपर्ट है. ब्रायन ट्रेसी सेल्स एक्सपर्ट है. तो उन्होंने कहा, जब आप नेटवर्किंग इवेंट में जाते हो, लिसन केयरफुली, व्हेन यू गो टू नेटवर्किंग इवेंट जहां पे आप कार्ड एक्सचेंज करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी इच्छा है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ फ्रेंडशिप हो, आपका बिजनेस बढ़े, ये आपका इंटेंशन है. मेरे दोस्त, उसी तरह से सामने वाले इंसान का भी वही इंटेंशन है. व्हेन यू गो टू द नेटवर्किंग इवेंट, वो भी वहां का भजन करने के लिए नहीं आया है, वो वहां पे समाज सेवा करने के लिए नहीं आया है, वो भी पैसा भर के वहां पे नेटवर्किंग इवेंट में आया है, बिकॉज उसे बिजनेस के लीड्स चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए. तो जब आप किसी इंसान को मिलेंगे नेटवर्किंग में, When you exchange the card, मतलब जब आप आपका कार्ड देंगे, उसका कार्ड लेंगे, तो उसका कार्ड देखते ही आप उसे बोलो आप कि आपके लिए मेरे पास लीड्स है, आई हैव सम अमेजिंग लीड्स फॉर यू. मतलब झूठ मत बोलो, थोड़ा सा कार्ड देखो, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, क्या मैं ये इंसान को मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, हाउ कैन हेल्प दिस पर्सन. देखो, आपका इंटेंशन अगर प्योर है, अगर आपका
माइंडसेट एकदम क्लियर है कि मुझे मुझे उसे हेल्प करनी है, देन ऑटोमेटिकली यू विल कम आउट विद आइडियाज एंड ट्राई टू हेल्प दैट पर्सन, बिकॉज वो भूखा प्यासा है यार हेल्प के लिए, वो भी चाहता है कि कोई तो उसे लीड दे, हेल्प करे। तो आप उसका दिल जीत लो, यू ट्राई टू गिव यार, ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ कर्मा यार। लॉ ऑफ कर्मा ये एकदम खतरनाक लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट इट बैक इन मेनी फुल्स। अगर आपको ढेरों लीड चाहिए तो आप सामने वाले को सबसे पहले लीड्स दो, यू फर्स्ट गिव यार, यू फर्स्ट गिव। This is the only way you create a great bond, great rapport, and this is how you become the great friend with someone. I hope this is making sense. Amazing, 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 amazing question. I really appreciate that. Go ahead, my dear friends, and ask your questions in the chat box. I'm waiting for your questions in the chat box. आपका हाथ भी आप ऊपर कर सकते हैं so that I can unmute you and you can ask whatever question you want to ask. Amazing question. I really appreciate जो भी आप सवाल यहाँ पे पूछ रहे हो. I really appreciate that. Come on, my dear friends, ask more question because still we have some amount of time. यार आपको पता नहीं है, जो भी आप सवाल पूछते हो इसके बाद ये जो वीडियो है मैं YouTube के ऊपर अपलोड करता हूँ, कितने लोगों का फायदा हो रहा है. So many people are getting benefited because of that. Everyone is enjoying. आपको पता नहीं. और जो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं ना, और जब बाकी के लोगों को आंसर मिलता है उसका, ट्रस्ट मी, यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. आप बोलेंगे यार मैं सवाल पूछ रहा हूं मुझे आंसर मिल गया, हो गया. नहीं यार, आपके मतलब सवाल की वजह से, मेरे आंसर के वजह से कितने लोगों का फायदा होता है. देयर आर सो मेनी पीपल फॉलोइंग ऑल दिस क्वेश्चन आंसर सेशंस. कोई लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं, किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, करते हैं. कितनी ढेर सारी दुआएं आपको मिलती है, कितनी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है. ट्रस्ट मी, जब आपकी जिंदगी में ज्यादा ब्लेसिंग्स होती है तो आपकी जिंदगी का गेम चेंज हो जाता है. यू गो बियॉन्ड योर डेस्टिनी. Trust me, you go beyond your destiny when you have the great amount of blessings in your life. So go ahead and ask your questions. Be hungry for blessings, my dear friend. Be hungry for blessings. I'm waiting for your question. Maybe you can raise your hand or put your questions in the chat box. Wow, so there is one appreciation for me. Thank you so much. Thank you so much. आज थोड़ा सा ज्यादा ही एक्टिंग कर रहा हूँ. I guess I took a break for 1 week. I had viral fever and all, so throat was also not supporting me that well. I took rest, so अभी वो energy बाहर आ रही है. And big thanks to you also because when the audience is very powerful, then speaker creates some unbelievable performances. I'm just a medium. And thank you so much for your appreciation. God bless you. Amazing question. How to control overthinking? My dear friend, overthinking का एक ही reason होता है, that is a perfection. More often than not, overthinking is always about the perfection because you want something perfect. But you know what? There is no such thing as the perfect solution. मतलब perfect, obviously we can aspire for that, लेकिन छोटी मोटी गलतियां होने ही वाली हैं. There is no such thing as a perfection. So I would say, जो मैंने ये क्वेश्चन आंसर के स्टार्टिंग में ही बोला, massive imperfect action. Massive imperfect action. Just take action. Take the feedback and move on. Take action, take feedback and move on. आप सोचते रहोगे तो सोचते ही रह जाओगे. अभी रिसेंटली मैं किताब पढ़ रहा हूँ. I've been reading one book, Secrets of Millionaire Mind. यार इतनी जबरदस्त किताब है. I recommend each and every one of you. Secrets of Millionaire Mind by T. Harv Eker. तो उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया हुआ है, जो लोग अमीर होते हैं ना, वो ज्यादा सोचते नहीं है, वो एक्शन लेते हैं. और जो लोग गरीब होते हैं, गरीब का मतलब माइंडसेट से, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी, ओके, माइंडसेट से, वो क्या करते हैं, वो सोचते ही रहते हैं. वो सोचते ही रहते हैं बिकॉज उनको लगता है कि ये मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए. वो जब परफेक्ट होगा उसके बाद वो एक्शंस वो लेने वाले हैं. मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने भी
इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, कोचेस हैं, उनके मैंने जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम परचेज किए हैं, किसी के लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कर रहा हूं, वो भी ढेरों गलतियां कर रहे हैं। दे आर डूइंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वन ऑफ द मेंटर आई फॉलो अ लॉट, राजीव तलरेजा, ही इज अ ग्रेट बिजनेस कोच, यंग एंड डायनेमिक गाय, अमेजिंग गाय। सो उनकी किताब है लीड और ब्लीड, उन्होंने एक किताब लिखी है लीड और ब्लीड। तो वो किताब में उनके इतने स्पेलिंग मिस्टेक्स है, मतलब 100-200 स्पेलिंग मिस्टेक्स थे। तो किसी इंसान ने मिस्टेक्स ढूंढ के प्रॉपर मेल किया, यार इतने सारे गलतियां आपने की है आपकी किताब। यू नो व्हाट ही डिड नॉट करेक्ट ऑल। 10-20 मिस्टेक्स अभी उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिए हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज वो दुनिया को बताना चाहते हैं, लिसन केयरफुली, सक्सेस इज शैबी। लेट मी रिपीट इट अगेन, सक्सेस इज शैबी। सो गो अहेड एंड अचीव दैट सक्सेस, बी इट शैबी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी क्वेश्चन आंसर में ले रहा हूं, आई एम ऑल्सो मेकिंग लॉट ऑफ मिस्टेक्स, डजंट मैटर, क्या फर्क पड़ता है? As long as you're getting the answer, everything is great. Everything is great. So do not get into the trap of perfection. I know you love to follow the perfection. You being a number two के लोगों को perfection का थोड़ा सा कीड़ा होता है. They want everything perfect, and because of that, you're getting into trap of overthinking. I hope you got the answer. Yeah. So this is the way you can overcome your overthinking. हाँ, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि ओवर थिंकिंग का रीजन कॉज कुछ अलग हो सकता है, बिकॉज ऑफ दैट यू मे बी ओवर थिंकिंग। मे बी अगर आपको ये आंसर नहीं मिला है यहाँ पे, देन प्लीज लेट मी नो व्हाट इज मेकिंग यू ओवर थिंक, व्हाट इज दैट। समटाइम्स देयर इज सम काइंड ऑफ मिस्टेक और गिल्ट और सम काइंड ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अदर्स, उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। मेरी गलती है कि उसकी गलती है, उसने ऐसे बिहेव क्यों किया, उसने वैसे क्यों किया, उसकी वजह से भी ओवर थिंकिंग होती है। So let me know the cause if you haven't got the answer right now. Okay, great. So, okay, awesome. यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कि यार how to deal with the feeling of guilt when you want to help someone लेकिन आप हेल्प नहीं कर पाते हो। How to manage that? By the way, ये गिल्ट कभी कभी मुझे भी होती है, बिकॉज यू नो यूजुअली जो नंबर 7 के लोग होते हैं, 7, 16, 25 बॉर्न, उनका मतलब यार उनका एकदम ऐसा कीड़ा होता है लोगों को हेल्प करने का, और उनको अगर हेल्प करने का मौका नहीं मिला या फिर वो हेल्प नहीं कर पाया तो उनको बहुत बुरा लगता है। आई वुड से कि आप देखो, आप हर एक इंसान को हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट हेल्प ईच एंड एवरी पर्सन, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज उसने भी रिसीव करनी चाहिए ना हेल्प। आप हेल्प करना चाहते हो तो वो भी बंदा रिसीविंग के मोड में होना चाहिए। लेकिन आप ऐसे अभी हम लोग अज्यूम करेंगे कि वो इंसान सच में रिसीविंग मोड में है, लेकिन आप हेल्प नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, बट स्टिल यू कैन हेल्प। यू कैन हेल्प दैट पर्सन विदाउट हेल्पिंग दैट पर्सन। मैजिक, you can help that person without helping that person. And how you can do that? By sending lots of blessings. कोई इंसान है जिसको आप हेल्प नहीं कर सकते, it is really tough for you to help that person, not possible, then just bless that person. You know what यार, मतलब मैं जब रोड से मतलब कहीं भी ट्रैवल करता हूँ और कोई गरीब लोग मुझे दिखते हैं, मतलब कोई छोटे बच्चे होते हैं या फिर कुछ बूढ़े लोग भीख मांगते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। आई नो, आई फील लाइक यार मेरे पास अगर करोड़ों रुपए होते तो मैं इसको देता 1 लाख, इसको 5 लाख, इसको 10 लाख, ऐसे मतलब खैरात में मैं बांट देता। आई कांट सी समवन इन पेन। मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई इंसान कुछ चीज बेच रहा है, कुछ फल बेच रहा है, तो वो भी मुझे बुरा लगता है, बंदा ये कितना कमाएगा, ये एक दिन में कितना कमाएगा, क्या खाएगा, उसकी क्या इसकी जिंदगी होगी। आई गेट इनटू द वेरी पैथेटिक सिचुएशन, मतलब मेरे माइंड में मतलब मैं बहुत गिल्ट फील करने लगता है, यार मैं कुछ नहीं कर सकता ये लोगों के लिए। लेकिन पता है उससे क्या होता है? उसके वजह से आप तो गिल्ट में जाते ही हो, और उसी के साथ वो इंसान को नेगेटिव वाइब्रेशन मिलते हैं, और उसकी सिचुएशन जो गंदी है वो और बदतर हो जाती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, माय डियर फ्रेंड्स? सो आपको
अगर किसी की हेल्प करनी है लेकिन हेल्प करना पॉसिबल नहीं है, प्लीज सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. Whenever I see someone is handicapped, someone is struggling, I just say from bottom of my heart, God bless you. I just say from bottom of my heart, God bless you. This is the best thing you can do. जिससे आपका भी माइंडसेट स्ट्रांग रहेगा और सामने वाले इंसान को पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे, उसके जिंदगी में कुछ तो मैजिक क्रिएट होगा. अगर कोई लेडी आपको दिखती है कि कुछ बेच रही है, आपको पता है कि शायद वो एक दिन में 500 रुपए कमाएगी, यू कैन ब्लेस दैट लेडी. गॉड ब्लेस दिस लेडी विथ 10,000 रुपीज प्रॉफिट टुडे. यू कैन डू दैट. तो उससे आप क्या कर रहे हो, आपके भी जिंदगी में आप प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो और सामने वाले की जिंदगी में भी प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हो. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डील विद द guilt or maybe some kind of sadness that you cannot help someone. This is the best thing you can do. I hope you got the answer. Great. So there is question destiny. Okay, क्या destiny change होती है और वो कैसे बनती है? ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, स्वीट एंड शॉर्ट में बताता हूं. देखिए, आज आपकी जो प्लैनेट्स है, मतलब हॉरोस्कोप है, जो कुंडली है, मेरी जो कुंडली है, ये कैसी बनी है पता है? फ्रॉम वेयर इट हैज गॉट फॉर्म? इट इज बिकॉज ऑफ अवर पास्ट लाइफ कर्मास. पास्ट लाइफ में जो भी हमने कर्मास किए हुए हैं, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, उसके वजह से वो चार्ट बना हुआ है. वैसे आप दिखते हो, आपकी हाइट, बॉडी, आपके जिंदगी के चैलेंजेस, गिफ्ट्स, इट इज बिकॉज ऑफ दैट. नाउ द क्वेश्चन इज, अगर ये उसके वजह से हो गया है और अभी मुझे चेंज करना है, तो क्या करना होगा? आंसर इज क्वाइट सिंपल. डू सम ग्रेट कर्मा राइट नाउ. कुछ जबरदस्त कर्मा करो, लोगों को हेल्प करो, लोगों को सपोर्ट करो. आप जहां पे भी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप बेनिफिट देने की कोशिश करो. दिस इज व्हाट यू कैन डू. एवरी मंथ यू कैन डोनेट 10% डोनेट करना शुरू करो. यू विल गेट लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. हेल्प पीपल. देयर आर सो मेनी पीपल स्ट्रगलिंग. आपको पता है बहुत सारे ऐसे विलेजेस है, आज भी है इंडिया में, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. गो एंड हेल्प देम. या फिर कोई एनजीओज है, हेल्प कर रहे हैं. अभी हमारा एक एनजीओ है, लेट मी टेल यू वन ऑफ द प्रोजेक्ट. एक गांव है गुजरात में, ओके, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. इट्स अ फैक्ट. वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और वहां पे मतलब हमारा मतलब एक ग्रुप है, तो वो हमारे ग्रुप ने अराउंड 50 to 60,000 रुपीज अमाउंट जनरेट की है, मतलब आपस में ही, और हम वो लोगों को सोलर लैंप्स देने वाले हैं. एंड आई ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड ओवर देयर. और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने वहां पे अमाउंट जो दी है, ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत ज्यादा अमाउंट है, मतलब क्या करूं यार, चलो ले लो. मुझे अमाउंट की बहुत जरूरत है फॉर सम ऑफ माय प्रोजेक्ट, बट स्टिल आई डोनेटेड because I know what I give, I get it back. It is as simple as that. अगर मुझे मेरी डेस्टिनी चेंज करनी है तो मुझे ज्यादा से ज्यादा जबरदस्त कर्मास क्रिएट करने. इट इज एज सिंपल एज दैट. एंड दिस इज हाउ यू कैन चेंज योर डेस्टिनी. सिंपल सॉल्यूशन, वेरी सिंपल सॉल्यूशन. और डेस्टिनी कैसे चेंज होती है? कभी कभी आपके जिंदगी में एक्सीडेंट कंफर्म होता है, देयर इज अ कंफर्म एक्सीडेंट एंड कंफर्म हॉस्पिटलाइजेशन. 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कंफर्म हॉस्पिटलाइजेशन आपका है आपके डेस्टिनी में. लेकिन आप अगर कुछ अच्छी कर्मास करते हो तो क्या होता है? वो एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन आपको कुछ खरोच भी नहीं आती, कुछ नहीं होता आपको. नथिंग हैपेंस टू यू. चोर आपके जिंदगी में आता है, चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन चोरी नहीं कर पाता. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं. लेकिन लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं. आई विल टेल यू द क्लासिक केस स्टडीज ऑफ ऑल पीपल, मैक्सिमम पीपल अक्रॉस वर्ल्ड. वो बोलते हैं क्या यार मेरे नसीब में ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजर ने भी बोल दिया, बचपन से लेके आज तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, ये भलाई की दुनिया नहीं है, अच्छा कर्म करके कुछ फायदा नहीं है, चोरी करना बहुत जरूरी है, ये भलाई की दुनिया नहीं है. वो ऐसे सोचते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन अच्छा कर्म नहीं करूंगा, भलाई की दुनिया नहीं है. और वो क्या करते हैं? उनके आने वाली डेस्टिनी को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं. किसी 2-4 लोगों को वो हेल्प कर देते हैं लेकिन वो लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, फिर बोलते क्या यार मैंने इतना हेल्प किया और मेरे को कुछ इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कुछ फायदा नहीं, हेल्प करके हेल्प नहीं करूंगा मैं. और वो जो अच्छा कर्म करते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. यहां पे मुझे मदर टेरेसा का एक डायलॉग याद आता है, यार आप जो भी लोगों की जिंदगी में करते हो, लोगों के साथ बिहेव करते हो,
वो आपके और उनके बीच में नहीं है यार. It is not between you and them. It is between you and the God. The universe, God, nature is watching your action. There is something called as action reaction principle. And what is the action reaction principle? It is a law of karma. Just go ahead, do some great karma. आपको फिर लोग चोर बोले कुछ फर्क नहीं पड़ता. You just do your great karma. That's it. लोगों को जो करना है वो करे. You can't, help. You can't help it. यार मैंने ऐसे लोगों को हेल्प किया. I'll give you my case studies. मैंने मतलब जो लोग रोते रोते मेरे पास आते हैं, सर पैसा नहीं है, ये नहीं है, मैं कोर्स कैसा करूं, आपका कैसे करूं, मैं उनको फ्री में कोर्स देता हूं. You know what they do? They not only neglect the course, but over the period of time कुछ ऐसे भी लोग मुझे मिले जो लोग मेरा नंबर ही ब्लॉक कर देते. They just simply block my number. I really don't understand why. I don't understand. लेकिन मैं उसके वजह से मैं रोकने वाला नहीं हूं. I am still going to help people. I am still going to help people because I know it is not between me and them. It is between me and the God. I am going to put my heart and soul and I am going to help. And this is how I can change my destiny. Because पहले मैंने क्या कांड किए लास्ट जन्म में मेरे को भी पता नहीं है. अगर कांड बहुत अच्छे होते तो मैं अंबानी के घर पे होता. मेरे अकाउंट में 40-50 हजार करोड़ रुपए होते अगर मेरे कर्म अच्छे होते. लेकिन ऐसे नहीं है. इसका मतलब एकदम क्लियर है कि अभी मुझे अच्छे कर्म करने हैं. I need to add more value, whether I get a return or not. In this birth, I don't care, but I am going to put my heart and soul. So this is how you can change your destiny and you can reduce the impact of the destiny in your life. Do not stop putting the great work. So let me go to the next question. अमेजिंग. सो यहाँ पे एक सवाल आया है. मुझे लगता है कि आपको आंसर मिल चुका होगा. बहुत बार हम लोगों को हेल्प करते हैं लेकिन लोग क्या करते हैं, उसका फायदा उठाते हैं. तो अगर आपको समझ में आ गया, आपने किसी को हेल्प की, लेट अस अज्यूम आपने एक इंसान को हेल्प की, आपको पता चला ये तो चोर है, ये तो चोर कैटेगरी है, तो आप क्या करो, उसको हेल्प मत करो ना, किसी दूसरे इंसान को हेल्प करो. आई अंडरस्टैंड कि चोर को अगर आप हेल्प करोगे तो आप गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हो. अगर कोई इंसान है, समझो आपने किसी को 10,000 रुपए की हेल्प की और वो गायब हो गया. आप उसने कमिटमेंट दी कि मैं पैसा इतने दिनों में दे दूंगा, लेकिन गायब हो गया. कुछ रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं. और फिर से थोड़े दिनों बाद आता है रोते रोते, सर मैं और पैसा आपको रिटर्न करूंगा, ये हुआ है वो हुआ है. आपको समझ में आ गया है वो चोर कैटेगरी है, उसको हेल्प मत करो, किसी दूसरे इंसान को करो. बट लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड, आपने जो कर्म किया है, आपका कर्म अच्छा है, आपका इंटेंशन अच्छा है, आपके जिंदगी में वो रिटर्न में आएगा. आपके फैमिली मेंबर्स के जिंदगी में वो रिटर्न में आएगा और आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस देगा. यू डू नॉट स्टॉप पुटिंग ग्रेट वर्क. ओके, ग्रेट काम करने से चूकना नहीं है यार. आपका काम आपको करते रहना है, कुछ भी हो जाए. Great. So amazing questions, my dear friend. I really want to say thank you so much for asking top class questions today. जिसके वजह से बहुत ज्यादा आंसर्स बहुत ज्यादा लोगों को मिलने वाले हैं और उनके जिंदगी में खुशहाली आने वाली है, अबंडेंस आने वाला है, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है और हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है. बी हंग्री फॉर ब्लेसिंग्स. Always be hungry for blessings and you will experience magic in your life. So that's it from my side today. See you very soon with a new session, new question answer session with new questions, new answers and something phenomenal, something magical. So that's it from my side. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.